हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जीरो लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक आपको सब कुछ सिखाऊंगा अबाउट स्टॉक मार्केट। तो मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं स्टॉक शास्त्र। आज स्टार्ट करते हैं हमारी पहली वीडियो बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से, कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और यहाँ पे शुरुआत में आपको क्या समझता है। चलिए। सबसे पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो जैसे कि हमें बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझ में आता है कि जैसे हमने पहले हमारे पेरेंट्स ने कभी सोना खरीदा था एंड जब उसके प्राइसेस इंक्रीज हुए तो उसे बेच दिया था। एंड जितना भी इंक्रीमेंट होता है वो हम एज अ प्रॉफिट अपने पास रखते हैं। वैसे तो आम आदमी नॉर्मली सोना बेचता नहीं है, बट यस यहाँ पर भी डीलिंग होती है, यहाँ पर भी ट्रेडिंग होती है, जो केवल ट्रेडिंग के पर्पज से ही गोल्ड को खरीद और बेचते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आज के डेट में डिजिटल गोल्ड भी अवेलेबल। तो बिल्कुल सेम वे में आप एक कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स, इसी वजह से इसे स्टॉक मार्केट बोला जाता है। ठीक है। मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ, अभी इसका स्टॉक 100 रुपीज का चल रहा है एंड किसी वजह से इस कंपनी का बहुत फायदा होने वाला है या इसको बहुत सारे डील्स मिल रहे हैं, हमें इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है। तो आज के डेट में हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जस्ट लाइक हम सोना खरीदते थे। उसी तरह से मान लीजिए आपने इसके 10,000 रुपए के स्टॉक्स खरीद लिए, तो आपको 100 स्टॉक्स मिलेंगे। ठीक है। अभी कल की डेट में, 1 साल बाद, 2 साल बाद, बिकॉज अभी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बता रहा हूं, मान लीजिए 1-2 साल बाद इसका प्राइस, वैसे तो अलग अलग परसेंटेज में बढ़ता है, बट स्टिल इसका प्राइस 200 रुपए हो जाता है। तो आपके जो 10,000 रुपए लगाए हुए थे, वो डायरेक्टली आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। आपके पास 100 स्टॉक्स थे जो कि पूरी तरह से सेफ थे। चाहे आप अभी बेचो, चाहे आप कितने सालों बाद बेचोगे, वो आपके पास ही रहेंगे, आपके नॉर्मली अकाउंट में ही रहेंगे। तो उस केस में आप देख रहे हो कि आपका वही पर्टिकुलर स्टॉक्स 20,000 के हो चुके हैं। अभी इसको बेचने में कितनी दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिंपली अपने ब्रोकर में जाना है एंड देन वहां पर सेल कर देना है, चाहे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। तो दिस इज वेरी बेसिक थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। आप किसी XYZ कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हो, ये XYZ कंपनी कैसे सिलेक्ट करनी है वो हम धीरे धीरे स्टेप वाइज समझ जाएंगे। टेक्निकली एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही सिलेक्ट करना हमेशा, ताकि आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाए। काफी लोग सोचते हैं कि मैं पेनी स्टॉक्स खरीदता हूं ताकि उन्हें पैसे ज्यादा न डालने पड़े, चाहे उनका डर कहो चाहे कुछ भी कहो। बट पेनी स्टॉक्स का मतलब है यार, उस कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है एंड वहां पर कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। मैनिपुलेशन एज सच आप कह सकते हो कि कोई बड़ा आदमी आएगा एंड उसके पर्टिकुलर स्टॉक्स को बहुत ज्यादा खरीद के पंप कर देगा एंड देन वहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, वो सेल करना स्टार्ट कर देगा एंड आप सेल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? उसको भी मैं समझाता हूँ कि एक पर्टिकुलर दिन में स्टॉक्स की अपर और लोअर लिमिट होती है। अपर और लोअर लिमिट होती है। अभी अगर किसी स्टॉक में डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, तो उसका प्राइस इंक्रीज होते होते एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, दैट इज वो फिक्स्ड लिमिट होती है। तो उसमें आपका किसी में 10%, किसी में 15%, किसी में 20% तक भी रहता है। तो वो अपने अपर लिमिट पर आकर, अभी क्या हुआ इस पॉइंट पर, बायर्स तो अवेलेबल है, मतलब बायर्स तो इसको खरीदना चाहते हैं, बट होगा क्या उस पॉइंट पर, सेलर नहीं है, कोई इसको बेचना नहीं चाहता, बिकॉज उनको या तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के चांसेस दिख रहे हैं या फिर लग रहा है कि अभी और ऊपर जाएगा, तो कोई इसको बेचना नहीं चाहता। ऐसे केस में हम उसे कहते हैं कि वो अपने अपर स्टॉक पर आ चुका है। सेम वे में लोअर लोअर सर्किट होता है हमारा, सॉरी मैंने अपर स्टॉक बोल दिया, वो अपर सर्किट होता है। सेम वे में लोअर सर्किट होता है, जहां पर एक पॉइंट आया कि अभी वहां पर कोई भी बायर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, केवल सेलर बैठे हुए हैं। मतलब आप अपना स्टॉक बेचना चाहोगे बट कोई, क्योंकि कोई बायर है नहीं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका प्राइस गिरते गिरते एक लिमिट तक आ जाएगा, 5%, 10%, सो ऑन। तो वही हमारा लोअर सर्किट कहलाता है। सो दिस इज अपर एंड लोअर सर्किट। एंड जो हमारे पेनी स्टॉक्स होते हैं, उनमें अपर एंड लोअर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए अपने आप को पेनी स्टॉक्स से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करना। अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं कि मार्केट में जब हम आएंगे तो हमें चार्ट के एनालिसिस करने पड़ते हैं। तो वहां पर सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है कैंडल्स। आई थिंक आपने कभी भी काफी लोगों को देखा होगा कि वो चार्ट्स पर कुछ रेक्टेंगुलर बार्स को देख रहे होते हैं जो ऊपर और नीचे की तरफ जाते हैं, उन्हीं को हम कैंडल्स बोलते हैं। तो आइए हम समझते हैं कैंडल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली आपने कैंडल्स दो कलर्स में देखे होंगे,
तो एक हमारा ग्रीन कलर का कैंडल होता है एंड बिल्कुल सेम वे में एक हमारा रेड कलर का कैंडल होता है। एंड चाहे रेड कलर का हो चाहे ग्रीन कलर का कैंडल हो, ये क्या बताना चाहता है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले हम समझते हैं कि इसमें पार्ट्स कितने होते हैं। तो इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, दैट इज ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। हर कैंडल का एक ओपन होता है, एक लो होता है, एक हाई होता है एंड देन एक क्लोज होता है। अभी हमारे कैंडल बनते कितनी देर में है उसको हम बोलते हैं टाइम फ्रेम। उसको हम बोलते हैं टाइम फ्रेम। ये हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर हम इंट्राडे और यू कैन से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इसको 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट्स पर सेट करके या 1 आवर पे सेट करके देख सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से देख रहे हैं तो आप इसको 1 डे, 1 वीक के हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है टाइम फ्रेम? ये बता रहा है कि द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हुआ है। दैट इज अगर आप 5 मिनट के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर यहाँ पे 5 मिनट की बात हो रही है और एक कैंडल यहाँ पर हमें क्या बता रही है कि एक 5 मिनट के अंदर हमारे कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, कितने लोगों ने उस स्टॉक को या उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय किया है एंड कितने ने उसे बेचा है। दैट इज द ट्रांजेक्शन। क्योंकि जितने बायर बाय कर रहे हैं उतने ही सेलर्स ने भी सेल किया होगा। तो एक बाय और एक सेल को मिलकर एक ट्रांजेक्शन, एक वॉल्यूम बनेगा हमारा। ठीक है। सो जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी यहाँ पर जैसे ग्रीन कलर का कैंडल आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर क्या डिनोट कर रहा है? कुछ लोग इसको सीधे बुलिश कैंडल बोल देंगे, ऐसा नहीं होता। वो मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि हमें बुलिश या बियरिश कैंडल का कैसे पता चलेगा। फिलहाल हम ये 4 चीजें समझते हैं कि इसका ओपन, हाई, लो और क्लोज क्या है। सोच लीजिए अभी हमारा टाइम फ्रेम में 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट है एंड अभी हमारी टाइमिंग स्टार्ट हुई है। तो यहाँ से एक कैंडल ओपन हुई, मान लीजिए इसका प्राइस अभी 100 रुपीज चल रहा है एंड ये 100 रुपीज पे कुछ लोगों ने इसको सेल किया। ये 98 तक गया मान लेते हैं। अभी 98 पे काफी लोगों के बहुत अट्रैक्टिव लगा एंड उन्होंने इसे बाय करना स्टार्ट कर दिया एंड ये अपने प्राइस से, ओपन प्राइस से ऊपर की तरफ जाने लगा और इसे खरीदते जा रहे हैं। मतलब 101, 105, 107 इसको सब खरीदते जा रहे हैं। एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट आया, मान लेते हैं यहाँ पर 108। यहाँ पर आकर कुछ लोगों को लगा नहीं यार अभी ज्यादा हो चुका है, थोड़ा सा हम सेल करते हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं बायर्स कम हो गए, सेलर ने उनको बेचना चालू किया तो डिमांड कम हुई एंड फाइनली यहाँ पर 5 मिनट खत्म हो गए एंड इसका प्राइस मान लेते हैं जस्ट एग्जांपल की 106 पर आकर बंद हो गया। तो अभी ये जो कैंडल आपके सामने दिख रहा है, दिस इज ग्रीन कलर का कैंडल आपका, जहां पर हमारा ओपन था 100 रुपीज। सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है इसका? 98। सो दिस इज लो। सेम वे में सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है? 108। सो दिस इज हाई। एंड सेम वे में इसकी क्लोजिंग कहां पर हुई है? 5 मिनट हमारे खत्म कहां पर हुए हैं? दिस इज कॉल्ड क्लोज। क्लियर? अभी इस ग्रीन कलर का यहाँ पे मतलब हमें कैसे पता चलेगा? हमेशा याद रखना, अगर कभी भी हमारा क्लोज ओपन के ऊपर है, दैट इज ओपन नीचे है एंड क्लोज अगर ऊपर है, तो कलर हमारी कैंडल का ग्रीन होगा। बिल्कुल सेम वे में अगर मैं रेड पर आऊं तो कहीं ना कहीं अगेन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम मानते हैं, मान लीजिए 100 रुपीज पर था एंड यहाँ पर ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा नीचे गया एंड सडनली इसमें थोड़ी सी बाइंग आई एंड सो ऑन। जैसे भी हो, ये थोड़ा सा इसका प्राइस इंक्रीज हुआ एंड ये 102 के लिए गया। दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट इस 5 मिनट में जो ट्रांजेक्शन यहाँ पर हुई है। उसके बाद अगेन इसमें सेलिंग आती गई, आती गई, आती गई एंड इसका प्राइस नीचे चलता चला गया। सेम वे में सबसे लोवेस्ट प्राइस पर जो इस पर्टिकुलर 5 मिनट में ट्रांजेक्शन हुआ होगा, जस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं 94 एंड फाइनली आकर बंद हुआ है हमारा 96 पर। सो दिस इज अ रेड कलर्ड कैंडल। इसका रीजन होगा कि यहां पर आप देखो, दिस इज ओपन, यहां ओपन हुआ था, दिस इज हाई, सेम वे में यहां पर आकर क्लोज हुआ है और ये इसका लो है। कभी भी याद रखना, अगर क्लोज ओपन से नीचे है सो दैट विल बी अ रेड कलर्ड कैंडल। क्लियर? एंड सेम वे में कभी भी क्लोज जो है कैंडल का वो ओपन से ऊपर है, सो दैट विल बी अ ग्रीन कलर कैंडल। अभी ग्रीन कलर कैंडल हमेशा बुलिश होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा नॉर्मली हमारे ओपन और क्लोज पर। ठीक है? ओपन मतलब ये जो OHLC है इस पर डिपेंड करेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कुछ लोगों को लग रहा होगा नहीं रेड कलर का मतलब बेयरिश होता है, तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी आपका आएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये हमारा एक कैंडल है। ठीक है? अभी आप में से कुछ लोगों को पता होगा इस कैंडल को क्या बोलते हैं। अगर आपको पता है आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसे क्या कहते हैं। सो देखिए ये एक कैंडल है, अगर आप रेड कलर से समझ में आपको आ रहा होगा कि इसका ओपन यहाँ पर है, देन इसका क्लोज यहां पर है, दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट।
ठीक है। एंड बिल्कुल सेम वे में एक कैंडल और बना देता हूं मैं आपके सामने, सिमिलर बस उल्टा। तो यहां पर अगर आप देखोगे अगेन, ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप में से काफियों को ये पता होगा कि हाँ, इस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, हैमर। ठीक है। सो इसको हम हैमर बोलते हैं और ये क्या बताता है, ये बताता है एक अपसाइड मूव। सो दैट मीन्स एक बुलिश कैंडल है, बट ये तो रेड कलर की है। सो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमें कलर देखकर नहीं समझना है कि कैंडल क्या बताती है, हमें कैंडल्स को अच्छे से डेप्थ में समझ लेना है कि कैंडल क्या बताना चाह रही है, उसके कलर से नहीं जाना। तो ये रेड कैंडल एक बुलिश कैंडल कैसे हुई, तो उसका एक सिंपल सा रीजन है। आपको सिंपल देखना होता है कि इसका जो क्लोज है वो हाई के ज्यादा पास है या लो के ज्यादा पास है। ठीक है। अगर कभी भी किसी कैंडल का जो क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग ऑफ द कैंडल, इट इज नियर इट्स हाई, उसके हाई के पास है कभी भी, तो वो कैंडल हमारी, कभी भी क्लोज हाई के ज्यादा पास है तो वो कैंडल हमारी बुलिश कहलाती है। बिल्कुल सेम वे में कभी भी क्लोज जो है हमारा हाई से दूर है और यू कैन से लो के पास है, तो उस केस में वो हमारी बियरिश कैंडल होती है। सो आई थिंक आप में से काफी लोगों को ये पता था कि ये हैमर है और ये एक इन्वर्टेड हैमर है, और ये क्या बताती है कि यहाँ से एक अप ट्रेंड और यू कैन से बुलिश सिनेरियो और बियरिश सिनेरियो दिखेगा। बट शायद ही कुछ को यहाँ पर पता था कि रीजन क्या था इसका, कि क्यों इसे बुलिश में डाला गया एंड क्यों इसे बियरिश में डाला गया। तो ये हमारा कुछ कैंडल्स का सिनेरियो है। अभी कैंडल्स के शेप्स बहुत तरह के होंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल वन जो हमारा सिंगल कैंडल पैटर्न होते हैं, फिर डबल कैंडल पैटर्न भी होते हैं, ट्रिपल कैंडल पैटर्न भी होते हैं। मैं वो तीनों एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं एक बार आपको ये चार्ट पर भी दिखा देता हूँ कि कैसे कैंडल्स हैं। एक चीज और, इस कैंडल में ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं इसको हम बोलते हैं शेडो, ये होती है शेडो, और यू कैन से विग। ये जो लाइंस दिख रही हैं दिस इज कॉल्ड द विग, एंड ये पूरा पोर्शन कहलाता है बॉडी ऑफ द कैंडल। क्लियर। जैसे मैं चार्ट पर जाकर एक बार आपको दिखा देता हूं। सो जैसे आप देखोगे यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है एंड ये हमारा भारतीय एयरटेल का चार्ट है। आई थिंक आपको इस कंपनी के बारे में पता होगा, भारतीय एयरटेल। सो आप देखो यहाँ पर बहुत सारी रेड एंड ग्रीन कलर के आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर बार्स दिख रहे हैं, दीज आर द कैंडल्स। एंड जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर ये वाली ग्रीन कैंडल थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं जैसे ही कर्सर इसके ऊपर ले जा रहा हूँ तो आपको यहाँ टॉप पर दिख रहा होगा OHLC। सो आज के डेट में हमें वैसे पता नहीं करना होता है कि भाई इसका ओपन क्या था, क्लोज क्या था। आप सिंपली कर्सर लेकर जाओगे आपको ऊपर मेंशन दिखेगा। बट यस, ये ओपन हाई लोअर क्लोज बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं ट्रेडिंग में, खासकर ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग में तो इतना नहीं करते, बट यस ट्रेडिंग में बहुत करते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा था, ये OHLC दिख रहा है तो इसका रीजन क्या है, इस कैंडल में कहां पर ओपन हुआ, कहां पर क्लोज हुआ, इसका हाईएस्ट पॉइंट, इसका लोवेस्ट पॉइंट, सब मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है। अब ये कैंडल किस कैटेगरी में आएगी, बुलिश में आएगी, बियरिश में आएगी, वो भी मैंने आपको बता दिया। कभी भी किसी कैंडल का अगर आप देखोगे हाई उसके क्लोज के पास है और यू कैन से उसकी क्लोजिंग हाई के पास हुई है, तो वो एक बुलिश कैंडल कहलाती है। बिल्कुल सेम वे में कभी भी किसी कैंडल में आप अगर उसकी क्लोजिंग को देखोगे वो हाई से तो दूर है बट क्लोज के ज्यादा पास है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप उसको एक बियरिश कैंडल में कंसिडर करोगे। ठीक है। उसके कलर से आपको नहीं लेना देना, आप केवल उसकी क्लोजिंग देखोगे, क्लोजिंग उसके हाई के पास हुई है या फिर लो के पास हुई है, एंड आप समझ जाओगे कि अभी आगे उसके जस्ट बाद किस डायरेक्शन में हमारे पर्टिकुलर मार्केट जाने वाला है। क्लियर। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल या फिर एक सिंगल कैंडल ये बता सकता है कि अभी मार्केट का आगे का मूव किधर हो सकता है। अगेन, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पर हम केवल प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि किसके चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऐसी कैंडल बन गई तो उसके बाद वही होगा। ठीक है। सो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारे डिफरेंट कैंडल्स में। तो मैं पहले बताता हूँ सिंगल कैंडल पैटर्न। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, दैट इज कॉल्ड मारूबोजू कहते हैं। अभी फिलहाल हमें नामों पे नहीं जाना है, आप सिंपली समझना कि ये कैंडल क्यों बता रहा है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। सो ये मारूबोजू ग्रीन कलर में अगर, तो आप इसको बोलोगे स्ट्रॉन्ग बुलिश। एंड सेम वे में अगर ये रेड कलर में बना हुआ है तो आप इसको बोलोगे स्ट्रॉन्ग बियरिश।
इसका रीजन है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अभी ओपन हाई लो क्लोज के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर ये ओपन हुआ, इसको स्ट्रॉन्ग बुलिश इसलिए बोला जा रहा है कि जैसे ही प्राइस इसका ओपन हुआ, भाई इसमें कोई सेलर नहीं था, वीकनेस नहीं थी, ये ओपन से नीचे गया ही नहीं। तो कभी भी अगर ओपन उसका लो बन जाए तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। यहां से देखो ऊपर की तरफ ही पंप हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ पंप हुआ है, ओपन जो उसका लो की तरह हो एंड सेम वे में जो उसका हाई हो वही उसका क्लोज हो, तो ऐसे केस में हम उसको बोलते हैं कि वो एक मारू बोजू है, ठीक है। सेम वे में स्ट्रॉन्ग बियरिश वाला क्यों, बिकॉज जैसे ही प्राइस ओपन हुआ वहां पर एकदम से सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा आया कि इससे ऊपर प्राइस गया ही नहीं, सो ओपन ही उसका हाई हो जाए एंड जहां पर वो बंद हुआ है उससे नीचे भी नहीं गया, सो दैट इज उसका जो क्लोज है वही उसका लोवेस्ट पॉइंट हो, तो ऐसे केस में हम उसे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बोलेंगे। और यू कैन से ऐसे में एक पूरा बार बनेगा जिसमें कोई भी विक नहीं होगा, ऐसे केस में हम उसे मारूबोजू कहते हैं। बिल्कुल सेम वे में हमारा यहाँ पर आता है हैमर। अगेन हैमर कैन बी रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल, कैसा भी हो सकता है, मैंने कहा था कलर पे नहीं जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर हैमर में बनाता हूँ, एक मैं ग्रीन बना देता हूँ, बिल्कुल सेम वे में एक मैं रेड बना देता हूँ। तो यहाँ पर हैमर बताता क्या है, तो हैमर बताता है कि यहाँ से एक अपसाइड मूव आने वाला है हमारे मार्केट में, ठीक है, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग। सो ऐसा क्यों, तो देखो ये ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखा, प्राइस नीचे गया, ठीक है, एक लो बनाया इसने, उसके बाद लो बनाते ही दैट इज इस पॉइंट के बाद उसमें इतना ज्यादा अट्रैक्शन आया, बायर्स इतने अट्रैक्टिव हो गए कि उसने इसको इसके ओपन के भी ऊपर लेकर गए एंड देन यहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा हाई बनाया एंड ऑलमोस्ट वहीं पर लाकर उसको क्लोज कर दिया है, ठीक है। सो ऐसे केस में ये एक हैमर कहलाता है। हैमर का सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे जजमेंट करोगे, तो आपको याद रखना है कि उसका जो हाई होगा वो क्लोज के बहुत पास होगा, या फिर कई बार उसका हाई ही क्लोज होता है, ठीक है। जो क्लोजिंग है दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब अपर विक बिल्कुल बहुत छोटी सी होनी चाहिए एंड लोअर विक थोड़ी लेंदी होनी चाहिए, जिससे पता चले कि बायर्स ने बहुत इसको शार्पली मोमेंटम के साथ बाय किया है, ठीक है। सो ऐसे केस में अपसाइड मूव दिखाता है, बिल्कुल सेम में चाहे वो रेड कलर की कैंडल क्यों ना हो। यहाँ पर ओपन हुआ, अभी यहाँ पर हल्का सा बाइंग आया था एंड सेम वे में इसमें तो काफी सारा सेलिंग प्रेशर आया, नीचे गए, बट अगेन एक पॉइंट पर लो के पास बायर्स काफी अट्रैक्ट हुए, उसको पंप करके ऊपर की तरफ ले गए एंड यहाँ पर इसका क्लोज हो गया। सो आप देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट हाई के पास है हमारा क्लोज, लोअर विक इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू अपर विक, तो ऐसे केस में ये हैमर कहलाता है। अभी इसका कलर आपको रेड दिख रहा होगा, बट अगेन ये बुलिश मोमेंटम दैट इज अपसाइड मोमेंटम, अपसाइड मूव डिनोट कर रहा है इस पॉइंट पर, क्लियर। सो दिस इज अगेन एक और सिंगल कैंडल पैटर्न। बिल्कुल इसका उल्टा एक और कैंडल आता है दैट इज इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर अगेन क्या दिखाएगा, डाउनसाइड मूव, ठीक है। सो डाउनसाइड मूव कैसे, अगेन मैं यहां पर बना के दिखाता हूं। मान लो किसी पॉइंट पर हमारा प्राइस ओपन हुआ एंड उसके बाद नॉर्मली काफी बायर्स अट्रैक्ट हुए, पॉइंट तक लेकर गए उसे, एक हाई तक लेकर गए एंड उस पॉइंट पर आकर एकदम से उसमें सेलिंग प्रेशर इतना आया कि ऑलमोस्ट उसके ओपन के पास ले जाकर ही उसे बंद कर दिया, ठीक है। अभी ये जरूरी नहीं है लोअर विक हो, नहीं भी है तो भी वो सेम कैटेगरी में ही आएगा एंड ये उसका क्लोज है। तो अगेन देखो मैंने पहले बता दिया था कभी भी क्लोज उसके हाई से दूर हो और लो के पास हो तो उस केस में वो एक बेयरिश मूव या बेयरिश कैंडल कहलाता है, तो ये अभी डाउनसाइड मूव डिनोट कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ ये ग्रीन है या रेड है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पता है रेड और ग्रीन किस पे डिपेंड करेगा। अगर यही क्लोज ओपन के नीचे हो जाता है, जैसे मैं फिर से बना देता हूँ एक कैंडल जहां पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर ओपन हुई एंड यहाँ पर हमारा क्लोज हो गई एंड इसमें भी आप देखोगे तो सेम बाइंग प्रेशर आया था, उसके बाद एकदम से सेलिंग आ गई और उसकी जो क्लोजिंग हुई ओपन से थोड़ा सा नीचे हो गई, तो ऐसे केस में भी एक इन्वर्टेड हैमर बनेगा एंड ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसके बाद एक डाउनसाइड मूव आने के चांसेस हैं, अगेन प्रोबेबिलिटी की बात होती है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैंडल्स जो आपको समझनी है। इसके बाद एक और आता है अनडिसाइसिव कैंडल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डोजी, आपने काफी बार सुना भी होगा, काफी इंपॉर्टेंट कैंडल है वो भी। डोजी, डोजी का मतलब ही है अनडिसाइसिव,
जहां पर ये ना पता चल पाए कि भाई मोमेंटम ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, अभी अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, तब हम उसको डोजी कहते हैं। एंड अगेन ये भी रेड, ग्रीन या फिर ब्लैंक भी होता है। ये देखिए, ये ग्रीन कलर का भी बन सकता है, अगेन ये रेड कलर का भी बन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो देखो, यहां पर ओपन हुआ, इसमें एकदम से बाइंग आई एंड अगेन सेलिंग आ गई, काफी सेलिंग आई, नीचे तक ले गए, अगेन फिर से बाइंग आ गई एंड एक पॉइंट पर आकर बंद हो गया, दैट इज दिस इज क्लोज। तो अगर कभी भी अपर विक और लोअर विक आपको सेम मिल जाए, ठीक है, ये दोनों अगर आपको सेम मिल जाए और एक छोटी सी बॉडी हो उसमें, तो उस केस में हम उसे बोलते हैं डोजी। छोटी बॉडी क्यों? अगर कभी भी याद रखना, जो दोनों तरफ के बोथ विक्स हैं शुड बी ग्रेटर देन द बॉडी, तब वो एक डोजी कैंडल कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। कहीं आप ऐसी एक कैंडल देखो कि बहुत बड़ी बॉडी है एंड यहाँ पर छोटी छोटी ऑलमोस्ट इक्वल कैंडल वो विक्स हैं, तो उस केस में ये डोजी में नहीं आएगा। कि आप सोचो दोनों तरफ की विक बराबर है, बिकॉज बॉडी जो है इसकी देखो बहुत बड़ी है, तो ऐसे केस में अगर ये ग्रीन हुई तो बुलिश हो जाएगी, एंड अगर रेड है तो उस केस में ये बेयरिश कैटेगरी में आ जाएगी। सो फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जो विक्स है हमारे, वो बॉडी से बड़े होने चाहिए। सेम वे में अगर मैं रेड कलर में भी बना दूं, तो यहाँ पर बस ओपन इसका ऊपर है, क्लोज इसका नीचे है, अदरवाइज ये भी सेम ट्रीटमेंट देगी, दैट इज एक अनडिसाइसिव नेचर बता रही है कि इस पॉइंट पर यहां से यहां तक की जो रेंज है, इसमें अभी पता नहीं है कि प्राइस में कि अभी अपसाइड जाने वाला है या फिर डाउन साइड जाने वाला है। तो ऐसे केस में हम लोग वेट करते हैं इधर साइड के ब्रेकआउट का या फिर ब्रेकडाउन का, उसके बाद ही हम अपना मूव मतलब लेते हैं हमारा। सो दीज आर सिंगल कैंडल पैटर्न ऑफ द मार्केट। इसके बाद हमारे डबल कैंडल एंड ट्रिपल कैंडल भी आते हैं। मैं एक दो आपको पैटर्न्स बताऊंगा डबल कैंडल एंड ट्रिपल कैंडल, बिकॉज आपको उन पैटर्न से ही मैं आपको अगेन सिंगल कैंडल पे लाकर समझा दूंगा कि कैसे ये क्या बताना चाह रहे हैं, ताकि आप मार्केट को रटो नहीं, आप उसको समझो। एंड मार्केट में आपके सामने जो भी कैंडल फॉर्मेशन हो रही होगी ना, आपको रियल टाइम में बता पाओगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ये नीचे ऐसे क्यों बन रही है कैंडल। तो उसके लिए आ जाते हैं डबल कैंडल पैटर्न पर। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न पर। सो फॉर एग्जाम्पल, आप सबको अभी पता होगा, एक पैटर्न है हमारा जिसको हम बोलते हैं बुलिश एंगल, डबल कैंडल में आता है ये। सो बुलिश एनगल्फिंग में नाम से पता चल रहा है, बेसिकली होता क्या है कि एक रेड कलर की दैट इज बियरिश कैंडल बनी होती है, एंड उसके जस्ट बाद एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल बनती है। वो ऐसी बनती है कि उसके उस पर्टिकुलर कैंडल की बॉडी के अंदर ही पिछली पूरी की पूरी कैंडल आ जाती है। ठीक है, सो कभी भी इन दो कैंडल का जो पैटर्न है, दिस इज कॉल्ड बुलिश एनगल्फिंग, एंड ये बताता है अपसाइड सिनेरियो, दैट इज ये बेसिकली तो बताते हैं रिवर्सल। याद रखना, रिवर्सल पैटर्न हमेशा तभी काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा था, इस पॉइंट पर आकर हमारा बुलिश एनगल्फिंग बन गया, तो यहां से रिवर्सल अपसाइड का पैटर्न बना है। दैट मीन्स अपसाइड जाने के चांसेस हैं, अगेन प्रोबेबिलिटी ही है मार्केट, तो यहां से अपसाइड जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड ये रिवर्सल डिनोट करता है कि इस पॉइंट पर एक रिवर्सल आया, तो आप इसके बाद इसके ऊपर अपनी पर्टिकुलर पोजीशंस बना सकते हो। अभी इन दोनों से मैं कंबाइन करके भी बता देता हूं, बट उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और होता है हमारा, दैट इज बियरिश एनगल्फ। ठीक है, अगेन बियरिश एनगल्फिंग में क्या होगा, ये भी रिवर्सल पैटर्न है, दैट इज अपसाइड में अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा था, इस पॉइंट पर आकर हमारा बियरिश एनगल्फिंग बन जाए, तो यहां से डाउन साइड जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, बिल्कुल टॉप पर हमारा एक ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, दैट इज बुलिश कैंडल बनता है, एंड उसके जस्ट बाद एक रेड कलर की ऐसी कैंडल बनेगी सच दैट कि उसकी बॉडी में पिछली वाली पूरी कैंडल आ जाए, इस टाइप का पैटर्न बनेगा। ठीक है, मैं आपको चार्ट्स पर भी दिखाऊंगा। सो ये कहलाएगा हमारा बियरिश एनगल्फिंग, एंड इसके बाद हमारे डाउन साइड मतलब जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं मार्केट के। अब मैं इन दोनों से ही आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप इसे सिंगल कैंडल में भी कन्वर्ट करके देख सकते हो कि ये क्या दिखा रहा है या क्या बता रहा है। तो अगर आप देखो, मान लो ये 5-5 मिनट की दो कैंडल है, 5-5 मिनट्स की मैंने मान लिया दो कैंडल है। सो इस सिनेरियो में होता क्या है, जैसे मैं यहां पर इसको बनाता हूं, मैं एक साथ 10 मिनट में लेकर चलता हूं।
ठीक है, 10 मिनट्स में हुआ क्या, हम वो देखते हैं। सो देखो रेड कैंडल है, दैट मीन्स इसकी ओपनिंग हुई यहाँ पर, और ये हुई रेड में, रेड वाले की क्लोजिंग, अगेन ग्रीन वाले की ओपनिंग एंड ग्रीन वाले की क्लोजिंग। तो अगर मैं यहाँ पर ये पैटर्न बनाऊं, देखो इसी को ले जाता हूँ, ओपन हुआ जब हमारा 5 मिनट स्टार्ट हुए तो ओपन हुआ वो नॉर्मली इस पॉइंट पर, ठीक है। अभी देखो 5 मिनट में ये पूरी कैंडल बनी, अगेन अगले 5 मिनट में ये पूरी कैंडल मिली, तो 10 मिनट में हाईएस्ट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट ये है, हम इसको मार्क कर लेते हैं, दिस इज दी हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज दी ओपन। अगेन इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो क्लोज कहां पर हुआ है, तो देखो क्लोजिंग आया है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज दी क्लोजिंग सी। एंड अगेन इसका लोवेस्ट पॉइंट क्या है इन दोनों में से, ये रहा। सो अगर मैंने दिखाया दिस इज द लो। सो अगर मैं इससे एक कैंडल बनाऊं, ये हमारी बनी बॉडी, दैट इज ओपन और क्लोज, ये रहा मेरा हाईएस्ट पॉइंट एंड ये रहा मेरा लो। तो अभी अभी जस्ट मैंने देखो सिंगल कैंडल में आपको दिखाया था कि ऐसे केस में क्या होता है, हैमर में क्या होता है, देखो अपसाइड मूव आने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल सेम वे में मैंने बुलिश एनगल्फिंग में भी क्या बताया कि यहाँ पे कभी भी एक तरीके से आप 10 मिनट में देखोगे तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर अपसाइड जाने वाली एक सिंगल कैंडल बनी 10 मिनट पे, कि अभी यहाँ से अपसाइड जाने के चांसेस है। वही चीज हमने 2 कैंडल्स में ब्रेक करके देखा, तो इसको हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। वो आपके सामने है रिजल्ट, कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है दोनों के कॉम्बिनेशन से। बिल्कुल सेम वे में अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन भी दिखाऊं, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये एक ग्रीन कैंडल है एंड इसके जस्ट बाद एक रेड कैंडल बनी है जिसने इसको पूरी तरह से एनगल्फ कर रखा है, एंड कहीं ना कहीं हमारे ये रहे विक। सो अगर आप देखोगे ये ग्रीन कैंडल है, 10 मिनट में कंबाइंड देखूंगा तो यहाँ से ओपन हुई थी, सो दिस इज ओपन, सॉरी यहाँ से ओपन हुई है, सो दिस इज ओपन। अगेन आप देखोगे रेड कैंडल है तो यहाँ पर क्लोज हुआ है इसका, सो दिस इज क्लोज एंड दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट, लो, एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, तो दिस इज द हाई। अब अगर आप देखोगे ओपन और क्लोज का मैं बॉडी बना दूं एंड सेम वे में हाईएस्ट पॉइंट से अगर मैं इसे ज्वाइन करूं, तो अभी आपको ये दिख रहा है कैसा बना है, ये बना है एक इन्वर्टेड हैमर। और इन्वर्टेड हैमर क्या बताता है आपको कि अभी यहाँ से डाउन साइड जाने के चांसेस है। तो यही रीजन है, मैंने आपसे कहा था कि बहुत तरह के पैटर्न मिल जाएंगे आपको मार्केट में, बहुत लोग ये बताते हैं इसका ये नाम उसका वो नाम, आपको किसी का कोई नाम याद करने की जरूरत नहीं है। आप रियल टाइम में कैंडल्स जब बन रही होंगी आप उसे समझ पा रहे होगे कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, कितनी बाइंग आ रही है, यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर ज्यादा बन रहा है, यहाँ पर बाइंग का प्रेशर ज्यादा बन रहा है, आप वो चीज समझ पाओगे। इसीलिए मैंने कैंडल्स को कंबाइन करके भी दिखाया कि वो क्या बताना चाह रही है। बिल्कुल सेम वे में मैं 3 कैंडल के पैटर्न पर भी जाता हूँ एंड आपको केवल एक दो बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर तीन कैंडल स्टिक के पैटर्न पे आ जाते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे काफी जो फेमस वाले मैं वही बताऊंगा। दिस इज कॉल्ड, एक ग्रीन कैंडल है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, ग्रीन कैंडल है, देन वहां पर बनती है एक डोजी, ठीक है, एंड देन उसके बाद बन जाती है एक बेयरिश कैंडल, दैट इज एक रेड कैंडल। तो ये 3 कैंडल का जो पैटर्न है दिस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। एंड इसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है या फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, एक पॉइंट पर आया, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सी मार्केट मोमेंटम से ऊपर गया, अब यहाँ पर बुलिश मोमेंटम ही था, इसके बाद आया डोजी। तो डोजी मैंने बताया था क्या हो गया यहाँ पर ना, जो हमारे बायर्स और यू कैन से ट्रेडर्स जो है वो थोड़े से अनडिसाइसिव हो गए कि क्या करना चाहिए, इस प्राइस से भी ऊपर ले जाए ना ले जाए। तो ये आता है उसका आंसर। अगर मतलब यहाँ पर अगर एक रेड कैंडल बन जाती है बेयरिश, जो कि फुली अच्छी एक बेयरिश कैंडल बन जाती है, तो इसका आंसर क्या आया कि नहीं भाई अभी बढ़ चुका है, नीचे ले जाते हैं। तो उस केस में ये अपसाइड मोमेंटम खत्म हो जाता है, चांसेस नीचे जाने के बढ़ जाते हैं। तो ये होता है हमारा इवनिंग स्टार। बिल्कुल सेम वे में कभी भी एक डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, एक लास्ट में बेयरिश कैंडल के बाद आपका अगेन एक डोजी बनता है, डोजी अगेन किसी भी कलर का हो सकता है, मैंने बताया था डोजी का मतलब डोजी ही होता है, एंड उसके बाद हमारा एक ग्रीन कैंडल बन जाता है, ठीक है। सो अगेन इसका भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेम वे में सिनेरियो चल रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, एक पॉइंट आया, एक प्राइस ऐसा आया जहां पर हमारे जो
ट्रेडर्स थे वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि अभी क्या करें। तो उसका आंसर ये आता है एक बुलिश कैंडल बनाकर कि अभी यहाँ से प्राइस ऊपर ले जाते हैं। तो इसी वजह से इसको हम अगेन रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। दोनों ही रिवर्सल पैटर्न्स है। अगर इसका भी आप 5-5 मिनट का तीनों को कंबाइन करके देखना चाहोगे, जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारी एक पर्टिकुलर कैंडल है, ग्रीन, देन डोजी एंड देन रेड कैंडल। ठीक है, अब आप देखोगे कि ग्रीन कैंडल है तो आपको पता है इसका ओपन यहां पर हुआ है। अगर मैं इसको देखूं, सो दिस इज ओपन। अगेन इसमें हाईएस्ट पॉइंट क्या है, मान लेते हैं ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है, तो दिस इज हाई। अगेन ये रेड कैंडल है, क्लोजिंग यहां पर हुई है, सो दिस इज क्लोज एंड दिस इज लोवेस्ट पॉइंट। अब आप देखो ओपन और क्लोज को अगर मिलाकर बॉडी बनाते हो, ठीक है, दिस इज लो एंड दिस इज हाई। सो आप देख सकते हो खुद ही यहां पर क्या बना है, एक इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या बताता है, डाउन साइड मूव। सेम वे में अगर आप इसे कंबाइन करने की कोशिश करोगे तो आपको पता है कि यहां पर ओपन हुआ है, आपने मेंशन कर दिया ओपन। अगेन 5, 10, 15 मिनट बाद आप देख रहे हो यहां पर क्लोजिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं मैंने इसको मार्क कर दिया क्लोज। हाईएस्ट पॉइंट भी अगर आप देखोगे, मान लो यही हमारा हाई है और ये हमारा लो है। तो अगर आप ओपन क्लोज से बॉडी बनाओगे और उसको हाई और लो के साथ कनेक्ट करोगे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक हैमर बना है एंड हैमर अगेन अपसाइड मूव बताता है। ठीक है, सो 15 मिनट का कंबाइनली दिखा रहा है कि यहाँ से एक अपसाइड मूव जाने के चांसेस हैं। सो ये कुछ पैटर्न्स हैं, इसके अलावा भी बहुत से पैटर्न होते हैं, बट आपको उन्हें समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपने डायरेक्टली समझ लिया कि मार्केट में कैंडल्स बन क्यों रही हैं या फिर ये कैंडल्स बताना क्या चाह रही हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, एक दिन के टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देख रहे हो, तो हर जगह कैंडल्स के जो पैटर्न होते हैं या फिर कैंडल के कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बिल्कुल सेम चीज बताते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कैंडल्स। सो आई होप आपको कैंडल्स क्या होते हैं, कैंडल कंबाइन करके जो हमारे पैटर्न्स के नाम दिए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड मैं आपको एक बार चार्ट पर भी दिखा देता हूँ। सो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले चार्ट ओपन किया था, दैट इज भारतीय एयरटेल का। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, ये रेड एंड ग्रीन कलर के जो हमारे कैंडल्स हैं, ये सभी अलग अलग पर्टिकुलर कैटेगरीज में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे यहाँ से ये पर्टिकुलर एक ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल दिखा रहा है। सो आने वाले देखो कुछ दिनों में आपको एक अपसाइड मूव जाता हुआ दिखा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक अपसाइड मूव जाता हुआ दिखा इसके बाद भी। बिल्कुल सेम वे में अगर आप ध्यान से एक चीज नोटिस करो, इस पॉइंट पर अगर ना डोजी टाइप के फॉर्मेशन बने, डोजी बना, थोड़ा सा डोजी बना, अगेन डोजी बना, तो ये वाला जो जोन था ना, ये थोड़ा सा अनडिसाइसिव हो चुका था। ये थोड़ा सा अनडिसाइसिव हो गया था कि भाई प्राइस ऊपर जाए नीचे ले जाए, तो यहाँ पर मोमेंटम खत्म हो गया था। एंड फाइनली आप देखो उसका रिजल्ट क्या है, उन्होंने बोला अरे यार नहीं नीचे ले जाते हैं। सो अभी आप देख सकते हो कि आने वाले कुछ दिनों के लिए प्राइस जो है वो उस पर्टिकुलर प्राइस से नीचे की तरफ ही चल रहा है। सो मार्केट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, मार्केट को समझना आसान है, बट आपको समझने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक ये रेड कलर की कैंडल है, ये ग्रीन है, बट इसने पूरी तरह से इसको एनगल्फ नहीं किया था, इसलिए एक अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिला। सेम वे में अगेन यहाँ पर भी प्रॉपर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न नहीं बना, तो देखो प्राइस गया ऊपर बट इतना ज्यादा सस्टेन्ड वाला सिनेरियो नहीं दिख रहा है। एंड अगेन यहाँ एक कंसोलिडेशन है, ये चीजें मैं आपको आने वाले टाइम में समझा दूंगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड मैं बीच में कोशिश यही किया करूंगा कि मैं लाइव क्लासेस भी रखूं संडे को, ताकि आपके जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हुआ करेंगे आप मुझसे लाइव पूछ सकते हो कि कैंडल्स में ये पर्टिकुलर कैंडल क्या होती है, या मैं इस जगह थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, एंड सो ऑन। जो भी टॉपिक्स हम हुआ करेंगे कवर कर लिया करेंगे इसको। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अपने जानने वालों के साथ एंड जिसको भी स्टॉक मार्केट सीखना था या इसकी जरूरत थी उसके साथ जरूर शेयर करें। एंड मैं इतने सिंप्लीफाइड वे में अपने सारे टॉपिक्स, जितने भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, कवर करूंगा एंड कोशिश करूंगा कि आपको जीरो लेवल से प्रोफेशनल लेवल की तरफ लेकर जाऊं। मेरे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो।